हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको द बुक समरी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो मेरे फेवरेट बुक कलेक्शन में से एक है। उस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक के लेखक हैं जोसेफ मर्फी। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप किसी व्यक्ति को याद ही कर रहे थे और वो व्यक्ति अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है या फिर उसका कॉल आ जाता है और आप सोचते हैं कि यार अभी अभी मैं आपको ही याद कर रहा था। या फिर कभी कभी आप सोचते हैं कि कहीं मैं गिर न जाऊं और आप अचानक से गिर जाते हैं। ये सब चीजें होती है सबकॉन्शियस माइंड के कारण, यानी अवचेतन मन की शक्ति के कारण। अवचेतन मन की शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चाहे आपके रिश्ते खराब चल रहे हो या चाहे आपके हेल्थ खराब चल रहा हो या फिर आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, इन सभी चीजों में आपकी अवचेतन मन की शक्ति आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करती है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के कंटेंट लाते रहते हैं। कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड व दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। कॉन्शियस माइंड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपने रोज के जीवन में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते समझते हैं और एक्शन लेते हैं। इस दिमाग से सोचा गया हर काम केवल सत्य ही होता है। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे। पूरे दिन में हजारों विचार हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएं होती है जो इतनी दबी होती है कि हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती है तो हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। जब आप किसी टेस्ट से पहले खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने दिमाग को ही ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग के सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दें, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद भी। फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। लेखक जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। कहा जाता है कि एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को खत लिखकर बताया कि वो शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसको करने को बोला था। वे औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वे एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश हैं। आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जब आप निगेटिव सोचते हैं तो आपके डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है, जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद जरूरी होता है, वरना आपकी बॉडी में अल्सर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के काम करने की जादुई ताकत। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स एस डिले ने कुल 400 ऑपरेशन किए, तब तक बेहोशी का दवा का खोज नहीं हुआ था जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। तो उन्होंने आखिर किया कैसे? अपने मरीज को मेंटली फेंटिंग देकर वे उन्हें पूरी तरह से यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनके पेशेंट के मरने का रेट भी बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3% ही। मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत को समझ लें तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि फिर वही आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के रिश्ते के बारे में भी अच्छा सोचें। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें और फिर इसके माइक्रोल्स यानी चमत्कार क्या होंगे आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। इनमें से पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर पाएं। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की है जिसका गला खराब है और बुरी तरह से खांस रही है, वो अगर खुद मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रच सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें
हैं। आप अपने फोन या लैपटॉप पर उसके इमेज लगाकर भी ऐसा कर सकते हैं, या एक ड्रीम बोर्ड बना सकते हैं, या अपने सपने की फोटो कार्डबोर्ड में लगाकर ऐसा कर सकते हैं। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी एक एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहद ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई हर चीज हासिल करने में मदद मिलती है। चलिए अब थोड़ा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सारी क्रियाएं आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है ऐसी बातें जो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया है, जिसके बारे में आपको फिर से सोचने या समझने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसी क्रियाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है। चलिए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर आपको रेलगाड़ी चलाना नहीं आता और आप सीखेंगे तो कॉन्शियस माइंड से सीखेंगे, यानी चेतन मन से। लेकिन अभी अगर मैं आपको साइकिल चलाने कहूँ जो आपको पहले से ही आता है, तो आप कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन से नहीं सीखेंगे, तब आप सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से सीखेंगे या फिर आप चलाएंगे, क्योंकि साइकिल चलाने की पूरी स्ट्रेटेजी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। अब आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइकिल कैसे चलाया जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में लॉर्ड है। दरअसल सारे खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। यह जो चाहता है वही स्थिति कभी न कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाता है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, जो कि पॉजिटिव एंड निगेटिव विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच फर्क करना नहीं आता। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह चलता रहता है। इसी का उदाहरण है आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और दिल का धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने के लिए आदेश देता है और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है। तभी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचें, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं और इस तरह अनेक निगेटिव विचार कई बार आपके मन को घेर लेता है। ऐसे में कुछ सही होने की बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं। तो अब से केवल पॉजिटिव ही सोचें और उसे साकार होता हुआ देखें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। फ्रेंड्स द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी आपको कैसी लगी? अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।